जो लखनऊ का सबसे पुराना मंदिर है उसमें ताला लगा हुआ। ये मंदिर खोला जाए, मगर उन्होंने लोग खोला ही नहीं ताला, ईंटा पूरे लगा दिए हैं मंदिर के सामने। हम ये कहना चाहते हैं जो यहाँ लड़के रहते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है। यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं उनसे मारपीट करते हैं। अभी मेरे पास वीडियो भी है उन लड़कों की जिन्होंने हम पे हाथ उठाया है, फावड़ा चलाया है। मतलब यहाँ मगर मंदिर में अंधेरा है, ये काम किसका है? हाँ, ट्रस्टी अपने आप को कहते हो? हाँ, क्या कहते हो ट्रस्टी? मंदिर की लाइट जानबूझ के लड़कों से कटवा दी। उन लड़कों को रखा ही गया है कि यहाँ पे कोई जी बोले उनको मार देना। राजधानी शहर लखनऊ के अलीगंज रविदास मंदिर क्रॉसिंग पर लगभग 100 साल पुराने रविदास मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगने से श्रद्धालुओं में नाराजगी दिखी। जहां एक और पीएम मोदी, सीएम योगी सुबह रविदास मंदिर पर संत शिरोमणि के चरणों में नमन किया, वहीं दूसरी ओर चांदगंज रविदास मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगने से भक्त मायूस लौटे। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता कर मुख्य द्वार पर लगे ताले को खुलवाया गया। सुबह से लोग रविदास की जयंती पर दर्शन कर आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लगी थी, लेकिन मंदिर पर ताला लगने की वजह से लोग मायूस लौटते नजर आए। हमारे चैनल की राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता से मंदिर की पुजारी ने कहा कि रविदास जयंती पर हमने ट्रस्ट के सदस्यों से आज मंदिर पर लगे ताला खोलने की बात कही तो छात्रावास में रह रहे अवैध रूप से कुछ लड़कों ने हम पर फावड़े से हमला किया, अभद्रता की, गाली गलौज की। मंदिर अति जर्जर अवस्था में है। सांस्कृतिक विभाग के अनुदान से इसका कायाकल्प हो रहा है, लेकिन छात्रावास में लड़कों से छात्रावास खाली नहीं कराया गया। आखिर क्यों? यदि मंदिर में कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? साथ ही ट्रस्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर में बिजली कटी हुई है, लेकिन छात्रावास के कमरों में नहीं। ट्रस्टी कहते हैं कि दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के ऊपर मंदिर का छत गिरने का डर है, तो वहीं इस परिसर में रहने वाले छात्रावास के लड़कों के रहने के लिए पूरी आज़ादी है। आखिर क्यों? क्या ट्रस्टी की मिली भगत तो नहीं? इसी बीच आज़ाद समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष विवेक कुमार गौतम ने हमारी टीम की राज्य संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि पूरा देश रविदास जी की जन्म जयंती मना रहा है, लेकिन यहाँ पर संस्था के द्वारा ताला लगाकर भक्तों को मायूस किया जा रहा है। रविदास मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार से हमारे चैनल की राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता ने सवाल किया कि मंदिर की सेविकाओं पर आपके सामने इस छात्रावास में रह रहे लड़कों के द्वारा हाथीपाई की गई, मारपीट किया गया, गाली गलौज की गई, तो इस सवाल पर वे गोलमोल बातें करते नजर आए। लखनऊ से देखिए खास रिपोर्ट राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता की। मैं मंदिर के यहाँ पुजारन हूँ। अच्छा, क्या कुछ घटनाएं हुई हैं? हाँ, क्या कुछ घटनाएं हुई है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आज ये रविदास जयंती में हाथ जोड़कर कहती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ कि ये मंदिर खोला जाए, मगर उन्होंने लोग खोला ही नहीं ताला, ईंटा पूरे लगा दिए हैं मंदिर के सामने। और कोई भी मतलब दर्शन करने आता पूछता है कि मंदिर क्यों नहीं खुला, हम उनका नाम बताते हैं कि वो नहीं खोले हैं मंदिर। और तो ये आपकी योगीनाथ जैसे क्या जिज्ञासा? और हॉस्टल में लाइट जलती है, हॉस्टल में लाइट जलती हाँ है? पूरी जलती है, लाइब्रेरी में जलती है लाइट, मगर मेरे मंदिर में लाइट बिल्कुल नहीं जलती है, सब इन्होंने कटवा दिया है। मतलब आपका कहना है कि मंदिर में लाइट नहीं जलती है, लेकिन छात्रावास में लाइट जलती है और अक्सर जलती रहती है। तो आप में खोला ये दरवाजा तो ये छात्रावास के लड़के ये फड़वा रखे थे और ये सब मारने पे तुले हुए हैं, हम लोगों को मारने के लिए वो उठा लिए हथियार। कौन मारने पर तुला? ये सज्जन है सतराम, ये सब जो उन्होंने लड़के लोग, वो लोग। क्या वो लड़के यहाँ पर रहते हैं? जी हाँ, ऊपर रहते हैं, ये छात्रावास में रहते हैं जी। यहाँ के लोगों का खास तौर से आरोप है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, उनका ये खास तौर से आरोप है कि मंदिर जब बन रहा है, जीर्ण अवस्था में है, मंदिर के पुजारियों को, रखरखाव वालों को हटा दिया गया है, तो छात्रावास में छात्रों को क्यों रखा गया है? मंदिर में लाइट को काट दिया गया है, फिर छात्रावास में लाइट क्यों प्रोवाइड कर रही है? कुमार गौतम, आजाद समाज पार्टी से लखनऊ महानगर अध्यक्ष हूँ मैं। आज यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जैसा कि आज पूरा देश, पूरे विश्व में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, और यहाँ जो लखनऊ का सबसे पुराना मंदिर है उसमें ताला लगा हुआ है। यहीं मुख्यमंत्री जी रविदास जी की जयंती मनाने के लिए आशियाना में रविदास जी के मंदिर जाते हैं, और यहाँ पर ताला लगवा रखा है, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस प्रशासन से हमें कोई मदद मिल रही है। आप देखिए ये चीज, ये कितना पुराना मंदिर है। यहाँ लखनऊ का सबसे पुराना मंदिर और सबसे विख्यात मंदिर है। यहाँ पर ऐसा कोई राजनेता नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो आया ना हो, फिर भी यहाँ पर ये हालात देख सकते हैं आप, जर्जर स्थिति में है, और आज तोड़ा जा रहा है, जबरन कब्जा करवाया जा रहा है दूसरे लोगों के द्वारा। अगर इसी तरह रहा तो बहुजन समाज का आक्रोश
सत्ता पक्ष भी झेलेगा और विपक्ष भी झेलेगा। जो पीडीए का नारा देते हैं या जो दलितों का हितैषी बताते हैं अपने आप को, वो आज कहाँ है, इस मुद्दे पर क्यों मौन है? यहाँ पर ताला क्यों किस लिए लगा रखा है? हम सभी दलित समाज के लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी जहां भी हैं अपने समाज के लिए, अपने संतों के लिए आगे आने का काम करें और लड़ने का काम करें। योगी मोदी से क्या अनुरोध करते हैं आप? योगी मोदी जी से अनुरोध यही है कि आप यहाँ भी स्थिति देखिए, आप दूसरे मंदिरों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इन सब मंदिरों का क्या संत शिरोमणि किसी एक धर्म से थे? किसी एक समुदाय के लिए उन्होंने काम किया? उन्होंने समता, समानता और बंधुता के लिए काम किया। उन्होंने बेगमपुरा राज की स्थापना करने की उद्देश्य से प्रचार किया। लेकिन क्या आज बेगमपुरा राज की ये स्थिति है कि उनके ही मंदिर प्रांगण को बंद करके रखा गया है और उनके सभी श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है मंदिर में दर्शन करने से? मंदिर पर जयंती है, जयंती मनाई जा रही है, लेकिन जीर्णोद्धार के कारण आज कोई बड़ा उत्सव नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस मंदिर की जो पुजारिन है यहाँ पर आई हुई थी, रविदास मंदिर जो कि आज जयंती मनाई जा रही है, रविदास जी की शिरोमणि है, उनका दर्शन करने के लिए, उस मंदिर में प्रसाद भोग चढ़ाने के लिए, उन्हें माल्यार्पण करेंगे। लेकिन इस मंदिर में रह रहे अवैध रूप से हॉस्टल के जो लड़के हैं, इनके साथ मार पिटाई की है, इन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम है पूजा। क्या कुछ कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं जो यहाँ लड़के रहते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है। यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं उनसे मारपीट करते हैं। अभी मेरे पास वीडियो भी है उन लड़कों की जिन्होंने हम पे हाथ उठाया है, फावड़ा चलाया है। मतलब यहाँ मेरी मम्मी पुजारी है यहाँ की, और ये लोग जो है उनको हटाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हॉस्टल बसाना चाह रहे हैं। लड़कों को इसी के लिए रखा है कि यहाँ पे कोई पूजा पाठ करने ना देना, अगर कोई पूजा पाठ करे तो उनको जान से मार देना, ये बोला गया है उनको। आज आप यहाँ पर आई तो क्या कुछ हुआ, आप बताइए। यहाँ पे आए, हमने कहा कि ये मंदिर का गेट हटा, ये ईंटें हटा दो। थाने से पुलिस बुलाई गई, उन्होंने कहा भी हटा दो, ठीक। यही खाली काम चल रहा था हटाने का। अचानक से 4-5 लड़के आए, फिर उठा लिए फावड़ा, ये फावड़ा रखा है, ये फावड़ा उठा लिए, हमको धक्का दिए, इन पे चलाए, और हमारे जो बेचारे साथ में आए थे उन पे भी चलाए। हाँ, तो ये बताइए जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है, वो ऐसी गलती करते हैं क्या? एक मिनट, पढ़े लिखे स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं क्या? या तो पढ़ने लिखने वाले नहीं है, या तो उनका भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, ठीक। जो यहाँ अगर मंदिर बनना है तो हॉस्टल क्यों बसा हुआ है? हम इनको क्यों हटाया गया है? या तो मंदिर पे, या तो इनको रहने का पहले इंतजाम करना चाहिए। आपकी बात कह रही कि या तो पुजारिन को भी रहा जाता है, अगर मंदिर में हॉस्टल के लड़के रह रहे हैं तो पुजारिन को, जो कि मंदिर की रखरखाव व्यवस्था, मंदिर भी खुला रहना चाहिए, मंदिर हमेशा खुला रहना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। रात में आके यहाँ देखिए मंदिर, शंकर जी का मंदिर, वहाँ भी लाइट कटी है, और ये वाली लाइट कटी, इसका वीडियो भी मेरे पास है। अंधेरा, पूरा मंदिर अंधेरा और शंकर जी का अंधेरा। हॉस्टल जगमगा रहा है, जहाँ काम चल रहा है मंदिर अंधेरा है, हॉस्टल जगमगा रहा है। हाँ, बिल्कुल जगमगा रहा है, हॉस्टल जगमगा रहा है, मंदिर में अंधेरा है। ये काम किसका है? हाँ, ट्रस्टी अपने आप को कहते हो? हाँ, क्या कहते हो ट्रस्टी? मंदिर की लाइट जानबूझ के लड़कों से कटवा दी। उन लड़कों को रखा ही गया है कि यहाँ पे कोई जी बोले उनको मार देना, इसलिए उन लड़कों को रखा गया। हाँ, लड़कों को रखा गया। नाम है बबलू है, कृष्णा है और सज्जन है और अभिषेक है। ये 4-5 लड़के हैं जिनका कोई भविष्य तो है ही नहीं, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं। अगर किसी को पता है कि यहाँ जमीनी पे विवाद है तो बच्चों को घर से पढ़ाई करनी चाहिए। कोई पढ़ लिख रहे हो तो घर से पढ़ाई कर लो, यहाँ क्यों हो? तो आप देख रहे हैं मेरे साथ जो पीड़ित महिला है जिनके साथ मार पिटाई हुई है, तो उनका सीधा आरोप है कि मंदिर में आज रविदास जयंती है, जो कि आज मंदिर की साफ सफाई करनी थी, दर्शन के लिए लोग आते हैं, उनको माल्यार्पण करना था, उनकी जयंती मनाई जानी थी, लेकिन उनके साथ मार पिटाई हुई है। अगर मंदिर के रखवालों को हटा दिया गया है, पुजारियों को हटा दिया गया है, तो छात्रावास में छात्र को क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि अभी जर्जर और बहुत ही देख रहे हैं कि इनकी दीवारें टूटी फूटी हुई है, छत बहुत ही जीर्ण है। तो आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि चारों तरफ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, और मंदिर के जीर्णोद्धार में मंदिर की लाइट कटी हुई है, जो भोलेनाथ की मंदिर है प्रांगण, उसकी लाइट कटी हुई है। लेकिन यहाँ जो छात्रावास अवैध रूप से रह रहे हैं, जो कि जीर्ण अवस्था में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं
चारों तरफ ये मंदिर की जो अवस्था है बहुत ही जीर्ण है, हर तरफ से टूटी हुई है, छज्जे टूटे हुए, बालकनी टूटी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ छात्रावास क्यों है? क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर ये छात्रावास बनाया गया है तो क्योंकि मंदिर बन रहा है, और मंदिर बनते समय ही छात्रावास को क्यों खाली नहीं करवाया गया? शिरोमणि रैदास मंदिर पर आज संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती है। पूरा देश साथ में योगी और मोदी ने सुबह सुबह रविदास जी की जयंती पर उनके चरणों में नमन किया, माल्यार्पण किया। लेकिन राजधानी शहर लखनऊ की बात करें, आज जिस मंदिर पर हम खड़े हैं, रैदास मंदिर क्रॉसिंग अलीगंज का, ये अत्यंत पुराना मंदिर है। सुबह जब यहाँ पर भक्त लोग आए, यहाँ के जो मंदिर के लोग, यहाँ पर मंदिर में ताला लगा हुआ था, मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। यहाँ पर जो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे, निहाल उदास होकर लौट रहे थे, लेकिन पुलिस की हस्तक्षेप से मंदिर की संस्था के द्वारा इस मंदिर को खोला गया। हमारे साथ इस मंदिर के ही संस्था के सदस्य हैं। आप अपना नाम और परिचय दीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? रैदास जयंती की बहुत बहुत बधाई हो सबको, जनता को। और मैं यहाँ पे सुबह से आया हुआ था, कुछ चीजें थी यहाँ पे, मंदिर का, रैदास मंदिर का निर्माण चल रहा है, इस कारण यहाँ पे कुछ बाधाएं हो गई। बाधा नहीं होनी चाहिए थी, कुछ चीजें थी, आपस में मिल के भी बात हो सकती थी, मगर कुछ चीजें थी कि भाई आज हमने मना किया कि भाई कुछ चीजें हैं, तो हमने कहा भी थोड़ी देर रुक जाइए, तो हम इसको सही करा दे रहे, सब कुछ जो कुछ भी है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब नहीं हो पाया तो हमने कहा भी करवाते हैं। अब एकदम से मुंह से निकला हुआ चीज एकदम से तो नहीं होती है। अब मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ, क्या जो सब कुछ मैं फाइनल करे दे रहा हूँ। मंदिर के आना जाना भी हम सही कराए दे रहे हैं, जो भी आए दर्शन करे आके, ऐसा नहीं है। मंदिर की पुजारियों के द्वारा अभी आरोप लगाया गया कि उनके साथ मारपीट की गई, जो छात्रावास इस पे प्रांगण में रह रहे हैं, कुछ लड़कों के द्वारा उनके साथ मतलब मारपीट की गई, खड़वे से जो है उठाया गया। क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे, देखिए हम किसी को ना यहाँ लड़ाने आए, कुछ चीजें हैं, हम पक्ष देखने वाली बात तो अलग चीज है, मगर कुछ चीजें हैं, आदमी हम जाते हैं कि लड़ाई, हमने कहा कि भाई कुछ नहीं, रुके रहो रुके रहो रुके रहो। हम रोक रहे हैं कि भाई थोड़ा समय दो तो कुछ होगा, मगर समय नहीं दोगे नहीं एकदम से तो कोई चीज हो नहीं जाएगी। भाई कुछ समय देगा, जैसे हमको कहने का, और मैंने तुरंत उसको करवाने भी लगे कि भाई ठीक है, मंदिर के दर्शन हो रहे, हम करवा दे रहे हैं, सब फाइनल करा दे रहे हैं, मगर कुछ चीजें हैं, आदमी एकदम से उतारू हो जाता है, तो उसके लिए तो पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस को भी हस्तक्षेप, पुलिस भी कह रही है रुकी रहिए, आप थोड़ा टाइम दीजिए, ऐसा नहीं, पुलिस भी कह रही है टाइम दीजिए, अभी हो रहा है। अब टाइम नहीं दे रहे हैं, अब कुछ चीजें एकदम से नहीं हो रही है, तो अच्छी चीज नहीं है। क्या बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो आपने देखा कि रविदास जयंती पर आज रविदास मंदिर का ये प्रांगण है, ये जो कपाट है ये खुल गया है, ये जो ताला लगा था ये दरवाजा खुल गया है मंदिर की संस्था के सदस्यों द्वारा। रविदास जी की मंदिर में जो कि जीर्ण अवस्था पे है, इनका कार्य चल रहा है, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। और इन लोगों की मांग थी, इस ट्रस्ट की मांग थी कि अगली बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवे तो इस रैदास मंदिर पर रविदास जयंती पर भगवान को माल्यार्पण करके उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो पुलिस की मध्यस्थता से इस किवाड़ को खोला गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लोग हाथों में प्रसाद लेकर खड़े हैं कि कब इस मंदिर का द्वार खुले, लोग रविदास जयंती पर रविदास जी को, जो उनके संत शिरोमणि हैं, उनके चरणों में नमन करें। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज भी।